हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो मुझे बताया गया कि आज दोपहर 1 बजे बाद से अलग अलग सत्रों के माध्यम से ये जो कार्यक्रम की रचना की गई, ये कार्यक्रम दिन भर चल रहा है और ये पूरे प्रदेश में होने की शुरुआत हो रही है। जब किसान कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं तो किसानों की बात जनता के बीच जिलों में जाकर करने के लिए एक बड़ा बीड़ा उठाया हमारे मित्र कपिल यादव और उनकी पूरी टीम ने। और किसान कल्याण के साथ किसानों के अलग अलग विभागों, उन सबको जोड़ करके, चाहे हमारा उद्यानिकी विभाग हो, कृषि विभाग हो, हमारे एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के विभागों को साथ जोड़ते हुए जब हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की तो 16 अलग अलग विभागों को जोड़ करके इस पूरे विभागों का एक समुच्चय बनाया और इस आधार पर हमने निर्णय किया कि सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों की अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनका समग्र संपूर्ण विकास के लिए एक साथ समग्र कल्पना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिनके संकल्प के कारण से आज किसान कल्याण वर्ष की हम अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देश की उन्नति अगर करना है तो देश की उन्नति में हमको चारों वर्ग से सारा देश समेट सकते हैं। 4 वर्ग कौन से हैं? उसमें महिला, युवा, किसान और गरीब, ये चारों वर्ग अगर जोड़ दे तो अपने आप सबका भला हो जाता है। और ऐसे में जब किसान वर्ग उसमें आता है, इसके बीते साल 2025 में हमारी सरकार के माध्यम से जब हमने अपने गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, सभी वर्गों को आगे बढ़ने के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष की घोषणा की थी। और आप सबको मालूम होगा, पहली बार हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर, संभाग केंद्र पर, जिला केंद्र पर, कहीं तो तहसील केंद्रों पर भी उद्योग और रोजगार वर्ष मना करके यहां रोजगार की जो बड़ी संभावना उस पर काम करना प्रारंभ किया है। और उसी का परिणाम है हमारी अपनी सरकार के माध्यम से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के रोजगार के कारखाने हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे लग करके शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। और ये साल जब हम किसानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते साल का धन्यवाद दूंगा, यहाँ माननीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी मौजूद है। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां अलग अलग क्षेत्रों से निकल करके पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश के शेष राज्यों में जाकर के अपनी आंचल से जल की लहर ले जाकर के लोगों की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है हमारी नर्मदा मैया। मैं आज के इस अवसर पर यह जरूर कोट करना चाहूंगा, कैलाश जी भाई साहब भी उस सदन में थे जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नर्मदा का पानी कैसे आ सकता है, ना इंदौर में आ सकता है, ना उज्जैन आ सकता है। आज बताओ, नर्मदा जी तो हजारों साल से बह रही थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों की दृष्टि छोटी थी। उनने अपनी दृष्टि इतनी छोटी कर ली कि विकास के लिए सारे आयाम देखना बंद हो गए। उसका परिणाम रहा आज इंदौर अगर आगे बढ़ा है तो मुझे गर्व है, सबसे बड़ा नर्मदा मैया का आशीर्वाद मिला। जोरदार अभिनंदन करें इंदौर के वर्तमान स्वरूप के लिए। इंदौर में पानी के अभाव में जब यशवंत सागर और बाकी ताल तलैयाओं के कारण से अपना जो छोटा भौगोलिक और आबादी का एरिया था, लेकिन जैसे समय बढ़ता जाता है तो पानी की जरूरत तो पड़ती है। ऐसे में पीने का पानी, सिंचाई का पानी और पानी के आधार पर कई प्रकार की योजना, मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से नर्मदा वैली की ये योजना तो 77 में बन गई थी, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने लगातार इस योजना का मजाक बनाया और ये योजना को ठंडे बस्ते में डाल दी। वो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हुए इंदिरा सरोवर योजना का जो हाथ में लिया, कांग्रेस की दिल्ली की सरकार ने 1 कौड़ी नहीं दी। उन्होंने अपने बलबूते पर सब दूर से जोड़ते हुए इंदिरा सागर परियोजना खड़ी की और इंदिरा सागर परियोजना खड़ी करके पूरा मालवा निवाड़ भी हमारा 34 लाख हमारा अपना कितना पानी अपने 31%, 34 लाख हेक्टेयर ये पूरा